शुरुआत करेंगे 9 जनवरी 2026 के डेली बुलेट करंट अफेयर्स की। 11-12 मिनट का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली बुलेट करंट अफेयर्स की 9 जनवरी 2026 के लिए। फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए ई बिल सिस्टम किसने इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी। इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडीज को प्रोवाइड करने के लिए ई बिल सिस्टम जो है इनॉग्रेट किया है। ठीक है, जेपी नड्डा जी हैं, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, जिन्होंने ई बिल सिस्टम फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए इनॉग्रेट किया है। ई बिल सिस्टम के की फीचर्स क्या होंगे? तो ये फुली ऑनलाइन वर्कफ्लो हो जाएगा, वेरिफिकेशन इंटीग्रेटेड हो जाएगा और पेपर वर्क भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से पेमेंट्स जो है वो फास्टर होंगे। पर्पस क्या है? तो डिजिटली प्रोसेस किया जाएगा जो भी फर्टिलाइजर सब्सिडी पेमेंट्स होंगी। ठीक है, तो याद रखना है ई बिल सिस्टम किसके लिए लॉन्च किया गया है? फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जेपी नड्डा जी ने इनॉग्रेट किया है। इंडिया ने चाइनीज नेशनल्स के लिए कौन सा नया वीजा इंट्रोड्यूस किया है? नया वीजा जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EB4। तो आपको याद रखना है ये चाइनीज नेशनल्स के लिए इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया नया कैटेगरी है वीजा की। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा जो कि चाइनीज नेशनल्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका पर्पस क्या होगा? तो ये फैसिलिटेट करेगा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस ट्रैवल, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो नाम याद रखना है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4। चाइनीज नेशनल्स के लिए ये नई कैटेगरी का वीजा इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया द्वारा। ये वीजा जो है ये इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। टाइप ऑफ वीजा क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा है, ई वीजा है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो अप टू 6 मंथ्स होगी इंडिया में। भारत में 6 महीने के लिए ये वीजा वैलिड माना जाएगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कौन सी एक रेयर बर्ड रिसेंटली स्पॉट की गई है? तो इस बर्ड का नाम है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, अकीला हिलियाका। ये जो रेयर बर्ड है ये स्पॉट की गई है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है कर्नाटका में। इंडियन आर्मी ने साल 2026 के लिए कौन सा इनिशिएटिव डिक्लेयर किया है? तो ईयर 2026 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी द्वारा। याद रखना है, इंडियन आर्मी डिक्लेयर्स 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इसको अनाउंस किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा। फिर से याद रखिए, ईयर 2026 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इंडिया के रिपब्लिक डे 2026 के लिए लाइकली चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो ये होंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल अंटोनियो कोस्टा। ये दोनों लाइकली चीफ गेस्ट होंगे इंडिया के रिपब्लिक डे 2026 के लिए। रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशंस के लिए इंडिया में जो लाइकली चीफ गेस्ट बनाए गए हैं वो उर्सुला वॉन डेर लियन होंगी, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल जो है अंटोनियो कोस्टा, इनको भी बुलाया जाएगा एज चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2026। लेकिन आपको याद रखना है ये लाइकली है, अभी प्रोबेबल है, ये अभी कहीं पे सर्टिफाई नहीं किया गया है। जैसे ही सर्टिफाई होगा वैसे ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो हाल के लिए अभी यही याद रखना है कि यही लोग चीफ गेस्ट होंगे। इनमें कोई बदलाव आता है तो आपको वहां पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये किसके साथ कोइंसाइड करेगा? तो ये 27 जनवरी 2026 को होने वाले इंडिया EU समिट के साथ, यूरोपियन यूनियन के इंडिया समिट के साथ कोइंसाइड करेगा। कर्नाटका में रिसेंटली स्पॉट किया गया सैंडलवुड लेपर्ड क्या है? तो ये रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड का लेपर्ड है, जहां पे अल्ट्रा रेयर कलर का मॉर्फ देखा जा सकता है हाइपोमेलेनिज्म या एरिथ्रिज्म की वजह से। तो पहली बार जो है कर्नाटका में साइट किया गया है सैंडलवुड लेपर्ड। आपको याद रखना है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्पॉट किया गया। कर्नाटका के विजयनगर जिले में साइट किया गया है, पहली साइटिंग हुई है सैंडलवुड लेपर्ड की। याद रखिएगा, सैंडलवुड लेपर्ड की साइटिंग कहां पे हुई है? तो ये कर्नाटका में हुई है। ठीक है, कौन सा स्पीशीज देखा गया है? तो लेपर्ड का स्पीशीज देखा गया है पैंथेरा पार्डस। ठीक है, पैंथेरा पार्डस जो है ये स्पीशीज है लेपर्ड की, जो कि साइट की गई है, जिनको जाना जाता है सैंडलवुड लेपर्ड के लिए। किसने डिस्कवर किया है? तो कंजर्वेशन की टीम थी, संजय गुब्बी और उनकी टीम होलमत्ती नेचर फाउंडेशन की तरफ से, जिन्होंने रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड को स्पॉट किया है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और ये जो कलर मॉर्फ है, ये कलर चेंज हुआ है, वो क्यों हुआ है? तो वो हाइपोमेलेनिज्म या एरिथ्रिज्म की वजह से हुआ है, जहां पे स्ट्रॉबेरी कलर्ड या पेल रेडिश पिंक विद लाइट ब्राउन रोजेट्स देखे जा सकते हैं सैंडलवुड लेपर्ड में।
फिस्कल ईयर 2026 के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया की कौन सी स्टेट सबसे आगे है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है फिस्कल ईयर 26 के लिए, जहां पे 25.3% जो है इंडिया का टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट खर्च किया जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा आंध्र प्रदेश में। बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश इमर्ज हुआ है एज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फिस्कल ईयर 26 के लिए, जहां पे इंडिया का टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट का 25.3% इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है ओडिशा है सेकंड रैंक पे, जहां पे 13% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टोटल इंडिया का, और महाराष्ट्र जो है थर्ड नंबर पे है, जहां पे 12.8% का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश जो है 25.3% के इंडिया के टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट के साथ लीड कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, नेशन वाइड जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 26.6 लाख करोड़ होगा। ठीक है, और इसकी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी वो 11.5% होगी। ये कहां पे बताया गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अभी हाल में ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है साल 2026 में? तो ये है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट की, जो कि स्थित है लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश में। उसको हाल में ही अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है साल 2026 में। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूव किया गया है। लोकेशन देखें, हमने देखा ये लोहित रिवर पे जो है लोकेटेड है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन से जिले में? अंजा डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट की। ये 28.5 मीटर का कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा, जहां पे पॉन्डेज और अंडरग्राउंड पावर हाउस सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है। जनवरी 2026 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किसने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? तो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, जिन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसकी कॉस्ट है टोटल 229 करोड़ की। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है सदानंद वसंत दाते, इनको अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र राज्य में। और ये स्थान ग्रहण करेंगे रश्मि शुक्ला जी का, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी के पद पे अपॉइंट की गई थी। नेशनल बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 5 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल बर्ड डे। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो 1963 में डिक्लेयर किया गया था इंडियन पी फाउल को एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। डेल्सी रॉड्रिग्यूज कौन है और ये क्यों न्यूज में रही है? तो डेल्सी रॉड्रिग्यूज जो है ये वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट थी, जिनको नेम किया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट अब कौन होंगी? डेल्सी रॉड्रिग्यूज होंगी। ये स्थान ग्रहण करेंगी निकोलस मदुरो का, जिनको कैप्चर कर लिया गया है यूएस फोर्सेस द्वारा। 4 जनवरी 2026 को डेल्सी रॉड्रिग्यूज को नेम किया गया है वेनेजुएला का इंटरिम प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों हुआ है? कॉन्टेक्स्ट आपको पता होगा, निकोलस मादुरो को जो है कैप्चर कर लिया गया है यूएस फोर्सेस द्वारा, जिसकी वजह से वहां पे जो वैकेंसी हो गई थी उसको फुलफिल करने के लिए डेल्सी रॉड्रिग्यूज, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको अपॉइंट किया गया है एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस ने निकोलस मदुरो को क्यों कैप्चर किया है? तो निकोलस मदुरो, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट रहे थे, उनको नार्को टेररिस्ट रेजिम रन करने के लिए अरेस्ट किया गया है या कैप्चर किया गया है। और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि साल 2024 में निकोलस मदुरो ने फ्रॉड करके इलेक्शन जीता था। भारत की कौन सी सिटी बनेगी पहली स्लम फ्री सिटी? तो ये सिटी है सूरत, जो कि गुजरात में आती है, जो कि बनेगी इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी। इसको रिपोर्ट किया गया है 3 जनवरी 2026 को कि सूरत जो है वो पहली सिटी बनेगी इंडिया की जहां पे कोई भी स्लम नहीं होगा। तो ये स्लम फ्री सिटी बनी है सूरत। इंडिया की कौन सी सिटी ने सभी नई रोड साइन बोर्ड्स पर QR कोड लगाना मैंडेटरी कर दिया है? तो ये है दिल्ली, जहां पे PWD डिपार्टमेंट ने मैंडेट किया है सभी नई रोड साइन बोर्ड्स पर QR कोड्स इंस्टॉल करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए दिल्ली के PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने QR कोड मैंडेटरी कर दिया है सभी नई रोड साइन बोर्ड्स पे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी कंट्रोल भी बढ़ेगा और सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा रोड मेंटेनेंस में। तो अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रोड को किससे बनाया है, क्या मटेरियल यूज हुए हैं, क्या कितने साल की वारंटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको QR कोड पे मिल जाएंगी, QR कोड के स्कैन करने पे मिल जाएंगी। तो दिल्ली के
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि जितनी नई रोड बनाई जाएंगी उन साइन बोर्ड्स पे QR कोड भी दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जिससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पता चल जाएगा कि कौन सी कैसी रोड है और किसने बनाई है, कैसा मटेरियल यूज किया है। तो इससे सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। 26 दिसंबर 2025 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का लेवल कितना रहा है, तो $696.61 बिलियन रहा है इंडिया का फॉरेक्स लेवल 26 दिसंबर 2025 तक, जिसको रिपोर्ट किया गया है 3 जनवरी 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो करेंट फॉरेक्स रिजर्व जो है वो है $696.61 बिलियन। हैदराबाद के कौन से स्टार्टअप ने डेवलप किया है 14 kg का मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो के लिए, तो टेक मी टू स्पेस और इयन स्पेस लैब्स है जिन्होंने इसरो के लिए 14 kg की मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप की है। और ये जो है, ये स्टार्टअप जो है ये हैदराबाद बेस्ड है। स्टार्टअप्स का नाम है टेक मी टू स्पेस और इयन स्पेस लैब्स। इन्होंने सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है MOI-1। ये क्या है, तो ये मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका वेट होगा 14 kg का। किसके लिए बनाई गई है, इसरो के लिए बनाई गई है। कहां पे ऑर्बिट करेगी, तो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगी, विच इज एट ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो इतना ही काफी है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कुछ नहीं है। और याद रखिएगा ये PSLV से लॉन्च की जाएगी। जनवरी 2026 में इंडिया की विमेन हॉकी टीम के लिए चीफ कोच किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये है जॉर्ड मरिजाइन, जो कि डच नेशनैलिटी के हैं, जो कि हॉलैंड या नेदरलैंड से आते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज विमेन्स हॉकी टीम चीफ कोच। बच्चों के लिए फ्रांस ने सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाए हैं, तो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है 15 वर्ष या 15 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। कहां पे, फ्रांस में। जनवरी 2026 में ये जो कानून है ये प्रपोज किया गया है, रिस्ट्रिक्शन प्रपोज किया गया है फ्रांस में। जनवरी 2026 में तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्या मेजर अनाउंसमेंट किया है, तो यहां पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को लीगलाइज कर दिया गया है अंडर सेंट्रल बैंक लाइसेंसिंग। तो सेंट्रल बैंक के लाइसेंस के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग की जा सकती है तुर्कमेनिस्तान में।